10 साल बाद वो शख्स वापिस आया जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। और अब वो मेरे सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं नहीं भूली थी। मैंने वो सब कुछ याद रखा था जो इसने किया था। ये कहानी है अमामा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई थी। 10 साल पहले अमामा सिर्फ 16 साल की थी। वो स्कूल में पढ़ती थी और इसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। इसके वालिदैन इसे बहुत प्यार करते। इसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम लियान था। दोनों बहनें बहुत करीब थीं। इमामा का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर और इमामा एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इनके घर पास पास थे। इनकी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत करीब थी। सिकंदर इमामा से 3 साल बड़ा था। वो कॉलेज में पढ़ता था। इमामा को सिकंदर पर बहुत भरोसा था। वो इसे अपना भाई समझती थी। लेकिन सिकंदर कुछ और समझता था। वो इससे मोहब्बत करता था, लेकिन इसने कभी कहा नहीं था। एक दिन अमामा के स्कूल में एक नया लड़का आया। इसका नाम सालार था। बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छी बातें करता था। सब लड़कियां इस पर मरती थीं। अमामा को भी सालार पसंद आया। सालार ने भी अमामा में दिलचस्पी दिखाई। दोनों दोस्त बन गए। चंद महीनों में वो बहुत करीब हो गए। अमामा को लगा कि सालार एक अच्छा लड़का है। इसने सालार को अपने घर वालों से मिलवाया। सालार अमामा की वालिदैन से बहुत अच्छे से मिला। वालिदैन को भी सालार पसंद आया। लेकिन सिकंदर को सालार बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिकंदर ने इमामा से कहा कि मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। इमामा ने कहा कि तुम जलते हो सिकंदर। सिकंदर ने इमामा से कहा, नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। लेकिन इमामा ने नहीं सुना। 6 माह गुजर गए और इमामा और सलार का रिश्ता मजबूत हो गया। सालार ने इमामा से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इमामा बहुत खुश हो गई। इसने भी हाँ कह दी। एक दिन सालार ने इमामा से कहा, चलो हम एक जगह चलते हैं। इमामा ने पूछा, कहाँ? सालार ने कहा कि सरप्राइज है। इमामा मान गई। वो सालार के साथ एक घर में गई। सालार ने कहा कि ये मेरे दोस्त का घर है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अम्मा को कुछ अजीब लगा, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर गए। अंदर कोई नहीं था। सालार ने कहा कि बैठो, मैं पानी लाता हूँ। जब सालार वापिस आया तो इसने मामा को पानी दिया। अब मामा ने पिया और कुछ ही मिनटों में इसे चक्कर आने लगे। वो समझ गई कि पानी में कुछ मिलाया गया था। इसने सालार से पूछा कि तुमने क्या मिलाया है? सलार बस मुस्कुराया। अमामा बेहोश हो गई। जब अमामा को होश आया तो इसी कपड़े में थी, लेकिन अब इसके कपड़े बदले हुए थे और सलार वहां नहीं था। अमामा समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो रोने लगी। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बंद था। 3 घंटे बाद दरवाजा खुला और सलार अंदर आया। मामा ने चीख कर पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? सालार ने हंसकर कहा, जो मैंने चाहा। अम्मा ने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सालार ने कहा कि क्योंकि मैं कर सकता था। और फिर इसने कहा कि वैसे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अम्मा का दिल बैठ गया। इसने पूछा, क्यों सालार? सालार ने कहा, ताकि तुम किसी को नहीं बता सको। अगर बताया तो ये वीडियो सबको भेज दूंगा। अम्मा बैठकर रोने लगी। सालार ने इसे घर छोड़ दिया और कहा कि याद रहे, एक लफ्ज भी किसी से कहा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मा घर वापिस आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। इसने कई दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला। वालिदैन परेशान हो गए, लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं बताया। सिकंदर बार बार आता और पूछता कि क्या हुआ, लेकिन अमामा कुछ नहीं कहती। एक हफ्ते बाद अमामा को कॉलेज जाना पड़ा। जब वो कॉलेज पहुंची तो इसने इसे अजीब नजरों से देखा। अमामा समझ गई कि कुछ गलत है। इसने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या हुआ है। इसने बताया कि सिलार ने सबको बताया है कि तुम इसके साथ रही हो। अमामा का दिल बैठ गया। इसने सालार को ढूंढा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? सालार ने कहा कि क्योंकि मैं बोर हो गया था। अमामा ने कहा कि लेकिन तुमने कहा था अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो तुम भी नहीं बताओगी। सालार ने हंसकर कहा, मैंने झूठ बोला था।
اور پھر وہ چلا گیا۔ امامہ کی زندگی برباد ہو گئی۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے، کالج میں سب اسے غلط نظروں سے دیکھتے، اور امامہ نے کالج چھوڑ دیا۔ والدین کو پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آئے، لیکن امامہ نے سچ نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ سکندر واحد تھا جس نے امامہ پر یقین کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ امامہ نے رو کر سب بتا دیا۔ سکندر بہت غصے میں آیا۔ اس نے سالار کو ڈھونڈا اور اس کے بہت پٹائی کی، لیکن اس سے کچھ نہیں بدلا۔ سالار نے پولیس میں کیس کر دیا۔ سکندر کے ہلاک۔ سکندر کو جیل ہو گئی، امامہ کو بھی، اور بھی برا لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ 2 ماہ بعد سالار شہر چھوڑ کر چلا گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ امامہ کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کرتے۔ والدین نے اسے گھر میں قید کر دیا تھا کیونکہ انہیں شرم آتی تھی۔ 2 سال تک امامہ باہر نہیں نکلی۔ جب سکندر جیل سے رہا ہوا تو وہ سیدھا امامہ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، امامہ، ہمیں اس شہر کو چھوڑنا ہوگا، یہاں تمہاری زندگی نہیں بن سکتی۔ امامہ نے کہا کہ لیکن میں کہاں جاؤں؟ سکندر نے کہا، میرے ساتھ چلو، ہم دوسرے شہر جائیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے۔ امامہ نے اپنے والدین سے بات کی۔ والدین نے سوچا اور پھر ہاں کہہ دی۔ انہیں لگا کہ شاید یہی بہتر ہے۔ امامہ اور سکندر دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں سکندر نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کی اور امامہ نے گھر کا کام کیا۔ 2 سال بعد سکندر نے امامہ سے شادی کی۔ امامہ نے سوچا کہ شاید اب اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سکندر ایک اچھا شوہر تھا۔ وہ امامہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی ماضی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ 5 سال گزر گئے۔ امامہ اور سکندر کے 2 بچے ہو گئے۔ امامہ بہت خوش تھی۔ اس نے ماضی کو بھولنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی راتوں کو ایسے خواب آتے کہ وہ چیخ کر اٹھ جاتی۔ آج 10 سال بعد امامہ اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ میں تھی۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ یہ سالار تھا۔ امامہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سالار نے بھی امامہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ امامہ کی طرف آیا اور بولا، ہیلو امامہ، کیسی ہو؟ امامہ کچھ نہیں بول سکی۔ سالار نے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ماضی میں نے غلط کیا، لیکن اب میں بدل گیا ہوں۔ امامہ نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سالار نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں، میری شادی ہو گئی ہے اور میرا بزنس ہے۔ امامہ نے کہا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اور وہ جانے لگی۔ سالار نے کہا کہ رکو، میں معافی مانگتا ہوں۔ امامہ رک گئی اور مڑی۔ سالار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، لیکن میں نوجوان تھا اور بے وقوف تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کتنا غلط کیا۔ امامہ نے کہا کہ تمہاری معافی سے میری زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ سالار نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، لیکن پلیز مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ ماما نے کہا کہ کیسے؟ سالار نے کہا، میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے اور میں ہر کسی کو بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ماما نے کہا کہ 10 سال بعد اب کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ سالار نے کہا کہ تمہیں پڑتا ہے اور یہی کافی ہے۔ ماما نے کچھ نہیں کہا۔ سالار نے کہا، پلیز مجھے بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ماما نے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر وہ چلی گئی۔ جب ماما گھر پہنچی تو اس نے سکندر کو سب بتایا۔ سکندر بہت غصے میں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے مار دوں گا۔ ماما نے کہا کہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ سکندر نے کہا کہ لیکن اس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ ماما نے کہا کہ اور تم نے مجھے نئی زندگی دی، اب میں خوش ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ماضی میں واپس جاؤں۔
सिकंदर ने मामा को गले लगाया और कहा कि ठीक है, जो तुम कहो। अगले हफ्ते सालार फिर मिला। इस बार वो मामा के घर आया। सिकंदर ने दरवाजा खोला और सालार को देखा। इसने सालार का कॉलर पकड़ा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। सालार ने कहा कि मैं मामा से माफी मांगना चाहता हूँ। सिकंदर ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अमामा बाहर आई और बोली, सिकंदर छोड़ दो इसे। फिर इसने सालार से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। सालार ने कहा कि मैं सिर्फ माफी चाहता हूँ। अमामा ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ। सालार ने कहा कि वाकई। मामा ने कहा कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ तुमने जो किया, वो मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। सालार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसने कहा कि शुक्रिया मामा, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया इसकी कोई माफी नहीं, लेकिन शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ किया। और फिर वो चला गया। सिकंदर ने मामा से पूछा कि तुमने इसे क्यों माफ किया। मामा ने कहा क्योंकि मैं अब भी इसके गुस्से में नहीं जीना चाहती। मैंने इसे माफ किया, अपने लिए, इसके लिए नहीं। मैंने अपने दिल को हल्का करना था। सिकंदर ने मामा को गले लगाया और कहा, तुम बहुत मजबूत हो मामा। इस दिन के बाद सालार ने फिर कभी राब्ता नहीं किया। आज 2 साल हो गए हैं और मामा की जिंदगी पहले से बेहतर है। वो अब एक स्कूल टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है और अपने बच्चों को बड़ा कर रही है। सिकंदर अब एक अच्छी नौकरी कर रहा है और दोनों खुश हैं। कभी कभी ये मामा सोचती है कि अगर इसने सालार को माफ नहीं किया होता तो क्या होता। शायद वो अब भी गुस्से और नफरत में जी रही होती, लेकिन इसने माफ कर दिया और आगे बढ़ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। माफ करना ये नहीं कि जो गलत हुआ वो ठीक है। माफ करना ये है कि आप इस गलती को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। अमामा ने सलार को माफ कर दिया, लेकिन इसने नहीं भूला, इसने याद रखा, लेकिन आगे बढ़ गई और यही इसकी ताकत थी। सिकंदर ने हमेशा मामा का साथ दिया, हालांकि वो सिर्फ दोस्त था, लेकिन इसने मामा की मदद की, इसे बचाया, इसे नई जिंदगी दी और आज वो अमामा का सबसे बड़ा सहारा है। मोहब्बत वही है जो मुश्किल वक्त से साथ दे, जो तुम्हें गिरने नहीं दे। सिकंदर ने यही किया और आज अमामा खुश है। लड़कियों, हर लड़की पर यकीन न करो। ये दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। अपने वालिदैन की इज्जत की हिफाजत करें और किसी पे भी यकीन करने से पहले अपने बाप की इज्जत पर एक दफा नजर जरूर डालिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने पास से बाहर निकल जाएं। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।